जरा सोचिए, झुलसा देने वाली, कभी ना खत्म होने वाली धूप दुनिया की एक साइड पर है और दूसरी साइड पर हमारी ये प्यारी जमीन कुछ इस तरह से हो जाएगी अगर दुनिया की एक साइड पर तो सूरज पहुंचे और दूसरी साइड पर बिल्कुल भी नहीं। दुनिया में किस जगह आप सरवाइव कर सकेंगे और आपके वक्त की सेंस का क्या बनेगा? ये है वियर्ड सच और हमारे इस एपिसोड में आप देखेंगे कि क्या होगा अगर दुनिया की एक साइड पर दिन और एक पर रात ही रहे। हमारा ये गोला हर 24 घंटे में अपना एक दिन मुकम्मल करता है, जबकि हर 365 यानी कि 365 डेज के बाद हम सूरज के गिर्द अपना एक चक्कर मुकम्मल करते हैं। और यही वो चीज़ है जो हमें तलुए आफ्ताब और गरूब आफ्ताब यानी कि सनसेट और सनराइज देते हैं, और साथ में मौसम की तब्दीलियां भी इसी वजह से मुमकिन है। इसका मतलब है कि ज़मीन का एक हिस्सा हमेशा के लिए सूरज की तरफ फेस करेगा और दूसरा हमेशा के लिए तारीकी और अंधेरे में कहीं खो जाएगा। यही वजह है कि आप अब सिर्फ चांद का एक ही हिस्सा देख पाएंगे, क्योंकि ये अर्थ की रोटेशन अब लॉक हो चुकी है। आपको फिलहाल तो रात का खूबसूरत व्यू देखकर एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि डिपेंड करता है कि आप अर्थ की कौन सी साइड पर हैं। क्योंकि हो सकता है कि आज के बाद आप चांद और सितारों को कभी नहीं देख सकेंगे। अर्थ की एक साइड सूरज की झुलसा देने वाली गर्मी और दूसरी साइड स्पेस यानी कि खला में मौजूद अंधेरे में डूब चुके हैं। आपके सबसे ज्यादा चांसेस ऑफ सर्वाइवल किसी दरमियान की जगह में रहने से मुमकिन हो सकेंगे। और अब खुशामदीद है आपका ट्वाइलाइट जोन में। ये हल्की पतली सी लाइन जिस पे ये ट्वाइलाइट जोन मौजूद है, इसको कहते हैं टर्मिनेटर लाइन। ये मुमकिन तौर पर अर्थ का वाहिद वो हिस्सा है जहां एक टाइडली लॉक्ड अर्थ पे ना तो बहुत ज्यादा गर्मी है और ना ही बहुत ज्यादा सर्दी। हमारे टर्मिनल लाइन की विड्थ यानी कि चौड़ाई करीब करीब सेम ही होगी नॉर्मल अर्थ से, जो कि है अराउंड 60 किलोमीटर। फर्क सिर्फ इतना है कि रोज रोज अर्थ की रोटेशन के साथ ये लाइन मूव करती है, लेकिन अब क्योंकि दुनिया बदल चुकी है तो ये जगह अब परमानेंटली ऐसे ही रहने वाली है। इमेजिन करें, अब ये जगह एक वाहिद स्ट्रिप ऑफ लैंड है जहां पूरी दुनिया के इंसान एक साथ रहने वाले हैं। जरा रश का तो अंदाजा करें। इसका ये मतलब हुआ कि जमीन के तमाम इंसान, तमाम मुल्कों की आबादी सिर्फ अर्जेंटीना के रकबे जितने लैंड में महदूद होकर रह जाएंगे, यानी कि जस्ट 25% ऑफ अमेरिका। और ये भी तब अगर आप लकी हैं और पूरी स्ट्रिप लैंड से बनी है, जबकि पानी पर आकर नहीं होगी। इस एरिया के बाहर क्या कोई इंसान जिंदगी गुजार पाएगा? ये डिपेंड करेगा कि कितने अच्छे से हम हीट को स्टोर करके बाकी प्लैनेट तक पहुंचा सकेंगे। क्योंकि हमारा एटमॉस्फेयर यानी कि फिजा काफ़ी थिक है, तो अगर हर एटमॉस्फेयर पर हवा मजबूत और तेज हो तो ये गर्म हवा को एक साइड से और ठंडी को दूसरी साइड से मूव ज़रूर कर सकेगी। ये हवाएं गर्म धूप को कुछ हद तक तो हैंडल कर सकती हैं, लेकिन बस इतना ही कि कुछ डिग्री का फर्क पड़ सके। हाँ, लेकिन आप हर उस बादल की शुक्रगुजार होंगे जो आर्जी तौर पर ही सही, लेकिन सूरज की धूप से छांव प्रोवाइड ज़रूर कर सकेंगे। ये वाला हेमिस्फेयर फिर कहीं जाके कुछ करीब हो जाएगा हमारे आज के अर्थ के ट्रॉपिकल रीजन्स यानी गर्म एरियाज के साथ। जस्ट इमेजिन करें इस गर्मी का। इसमें कोई शक नहीं कि हमारी ज़मीन पर जिंदगी निहायत सख्त हो चुकी है। और हाँ, बिल्कुल छोटे से यानी कि सिर्फ 10 डिग्री सेंटीग्रेड के डिफरेंस से दोनों साइड्स पे प्रेशर में इतना फर्क पड़ जाएगा कि ये ज़बरदस्त हवा जिसका कि इंतज़ार था उतनी ही जानलेवा साबित होगी। सबसे ज़्यादा मुश्किल से हाथ आने वाली चीज़ों में यकीनन लिक्विड वाटर यानी कि हमारा रोज़मर्रा का फ्रेश पानी होगा, और वो भी सिर्फ उस केस में कि अगर क्लाइमेट अभी पूरी तरह से बर्बाद नहीं हुआ है। इन सब के बावजूद भी यानी एक आइडियल सिचुएशन में भी ये पानी सबके लिए काफ़ी नहीं पड़ने वाला है। जबकि जिस साइड पर रात होगी ये पानी यकीनी तौर पर बर्फ में तब्दील हो जाएगा और आप देख सकेंगे पानी के मॉलिक्यूल्स का एक ना ख़त्म होने वाला विशियस साइकिल। और फिर यही बुखारात रात वाली साइड यानी कि अंधेरी साइड पर जाके
ठंडे होने के बाद बादलों की शक्ल इख्तियार कर लेंगे। इसीलिए अगर आपको सरवाइव करना है तो आपको निहायत ही क्रिएटिव होना पड़ेगा। आप किसी किस्म की लॉजिस्टिक्स की चेन डेवलप कर सकते हैं जिसके ज़रिए आप बर्फ़ को ठंडी साइड से गर्म साइड पर लेके जा सकते हैं और वहाँ इसको मेल्ट करके लिक्विड वाटर में कन्वर्ट किया जा सकता है। हाँ, एक चीज़ जो कि दिन वाली साइड पर निहायत ज़्यादा होने वाली है वो है सोलर, यानी कि सूरज की एनर्जी, जिसकी सप्लाई कभी ख़त्म नहीं होगी। आपने सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो सोलर पैनल्स आप बनवाएंगे वो इस शदीद तरीन गर्मी को सह सकें और मेल्ट ना हो जाएं। आज भी दुनिया के कई गर्म इलाकों में सोलर पैनल्स सही तरह से काम करना छोड़ देते हैं या फिर खराब हो जाते हैं। बढ़ते हुए टेम्परेचर, धूप और मिट्टी से भी ये सोलर पैनल्स 50% तक कम काम करने लगेंगे। हाँ, लेकिन आप इस झुलसती हुई गर्मी को इस्तेमाल करके डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली भी बना सकते हैं। आपको चाहिए वो चीज़ जिसे कहते हैं थर्मो इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी, जिसके थ्रू आप एक डिवाइस की एक साइड ठंडी साइड पर जबकि उसी डिवाइस की दूसरी साइड गर्म साइड पर रख के सिर्फ इस टेम्परेचर चेंज की वजह से फ्री बिजली हासिल कर सकेंगे। और इसकी बुनियादी वजह यह है कि थर्मो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस मेनली यूज़ होती हैं छोटी अप्लायंसेस या कि बहुत छोटी मशीनरी में जो कि बहुत ज़्यादा पावर डिमांड नहीं करती। तो आप फिर अपनी बैटरीज चार्ज रख सकते हैं या फिर अपने मिनी फ्रिज को ठंडा रख सकते हैं। और हाँ, गर्म साइड पर आप फेस कर रहे होंगे एक अजीब सीन जिसमें पत्थर आपके आसपास जस्ट गर्मी की वजह से पिघल रहे होंगे। आप एक पक्की इमारत का घर भी नहीं बना सकेंगे जबकि ठंडी साइड पर इतनी ज़्यादा ठंड होगी कि ज़मीन के ऊपर रहना लगभग नामुमकिन सा हो जाएगा। इसके अलावा आपके पास सिर्फ ज़मीन के अंदर रहने का ही ऑप्शन रह जाएगा। जियोथर्मल हीटिंग की मज़ेदार गर्मी आप एंजॉय कर सकेंगे ट्वाइलाइट जोन में, जहां आप इंसुलेशन से बने हुए घरों में आराम से रह सकेंगे। बस ये एक चीज़ आपने करनी है कि अपने एसी को, इलेक्ट्रिक रेडिएटर को और जियोथर्मल फर्नेस को तुन के रखें कि बस चलता ही रहे। और अगर आपने ठान ही लिया है कि आप शदीद तरीन एक्शन लेने वाले हैं तो फिर आपको सूरज को ब्लॉक करना पड़ेगा। अरे रुकिए, नहीं, मैं आपको एक जायंट चश्मे से ब्लॉक करने का नहीं कह रहा। आप आइडिया ले सकते हैं 1991 में माउंट पिनातुबो फिलीपींस या फिलीपाइंस में होने वाले आतिशफशां यानी कि वॉल्केनिक इरप्शन से। इसने इतना ज़्यादा सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज किया जिसकी वजह से पूरी दुनिया का टेम्परेचर 0.5 डिग्री से गिर गया। ये एक अच्छा सोल्यूशन तो हो सकता है, लेकिन ये पूरी डे टाइम वाली ज़मीन को ठंडा रखने के लिए काफ़ी नहीं होगा। और हाँ, आपको न्यू तरीके ईजाद करने पड़ेंगे प्लांट्स की लाइफ को सपोर्ट करने के लिए। अगर ये प्लांट्स ठंडी ज़मीन की साइड पर शुरू में ही जमने से बच भी गए तब भी ये फोटोसिंथेसिस को सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, जबकि दिन वाली साइड पर ज़्यादातर प्लांट्स तो कुछ घंटों में ही पक जाएंगे, लेकिन गर्मी से। और हाँ, टर्मिनेटर लाइन पर आपको मसनूई या आर्टिफिशियल सनलाइट का इस्तेमाल करना पड़ेगा प्लांट्स की सपोर्ट के लिए। आपको सिर्फ वही चंद प्लांट्स हार्वेस्ट करने पड़ेंगे जिनको कि बहुत ज़्यादा लाइट की ज़रूरत नहीं होती, जैसे कि घास, गंदम, मशरूम्स वगैरह। और अगर अभी तक ये सब कुछ बहुत ज़्यादा नहीं लग रहा आपको, तो याद रखिए कि आपका आसमान अब कभी चेंज होने वाला नहीं है। अब आपको चाहिए एक नया तरीका ईजाद करें घंटों, दिनों और महीनों को मेजर करने के लिए। और हाँ, अगर आप अंधेरे वाली साइड पर सेटल नहीं हुए तो आपको कुछ ज़्यादा रात का आसमान देखने को नहीं मिलने वाला है। ना कोई चांद, ना कोई सितारे और ना ही कोई और प्लैनेट्स। और हाँ, कुछ जनरेशन्स के बाद तो आपको नज़र आएगा कि इंसान भूल चुके हैं बाकी के सोलर सिस्टम्स और अपनी यूनिवर्स को। लेकिन घबराइए नहीं, चीज़ें इससे भी बुरी हो सकती हैं। इस सब के बाद अगर मैं आपसे कहूँ कि हमारी ये ज़मीन स्लो स्पिन करने के बजाय अगर स्पीड ऑफ लाइट पर मूव करने लग जाए तो तब क्या होगा? वेल, ये देखेंगे फिर कभी वियर्ड सच की किसी और एपिसोड पर। टिल देन, सी यू।